ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने 2-3 ध्यान की विधि बताई हैं, बड़ी अद्भुत है सभी विधियां। उन चर्चाओं को मित्रों ने सुना है, सुनने के बाद किसी ने अभ्यास भी किया है और वह सक्षम नहीं है कि मेरे पास आके ध्यान साधना सीख सकें, और उनको लगता है कि कहीं मैं कहीं खो ना जाऊं, डरने लगे हैं, भयभीत होने लगे हैं। मैं एक बात निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं मित्रों से, आज तक ध्यान की अवस्था में कोई मरा नहीं है। खाते हुए मर सकते हैं, नहाते हुए मर सकते हैं, चलते हुए मर सकते हैं, दौड़ते हुए मर सकते हैं, सोते हुए मर सकते हैं। कोई भी क्रियाकलाप आप कर रहे हों, आपकी मृत्यु घट सकती है, परंतु आज तक ध्यान की अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं घटी। ऐसा एक भी ना किसी ग्रंथ में और ना किसी गुरुजन से मुझे कोई अनुभव सुनने को मिला है। आपको यदि कहीं ज्ञात हो कि फला व्यक्ति मेडिटेशन में बैठा था और मर गया, तो निश्चित रूप से मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि उसका विवरण मुझे प्रदान करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मेरे देखे आज तक कोई भी ध्यान का अभ्यास करते हुए कि वह आंख बंद करके ध्यान में बैठा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, उसकी मृत्यु हो गई हो, मैंने न सुना है, न जाना है, और न मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। हाँ, मृत्यु जैसा फील जरूर होता है भीतर, क्योंकि हमारी सारी की सारी आदतें बाहर की हैं, बाहर ही गति करते हैं। भोजन है वह बाहर से मिलेगा, औषधि है वह बाहर से मिलेगी, व्याधि भी हमें अधिकतर बाहर से ही आती हैं। अच्छा बुरा जो भी घटता है सब बाहर से घटता है, दूसरों के द्वारा घटता है, प्रकृति के द्वारा घटता है। ध्यान आपको पहली बार अपने करीब लाता है, अपने निकट लाता है, और वह बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे तोड़ता है, उनसे आपको हटाता है, पीछे उनकी तरफ से आपका मुख मोड़ता है, यानी कि आपकी उस तरफ पीठ हो जाती है। जब तक किसी की उस तरफ पीठ ना होवे तब तक तो वह ध्यान में प्रवेश भी नहीं कर सकता। कुछ लोग तो आंख बंद करके बैठते हैं, थोड़ा सा जब बैठेंगे तो शांति तो आएगी। जब आंख बंद कर ली, आंखें बाहर देख नहीं रही हैं, तो स्वाभाविक है कि शांति आएगी। अशांति तो आंखें पैदा करती है ना, बाहर आप कुछ कुछ देखते रहते हैं, कानों से सुनते रहते हैं। जैसे आप आंख बंद करके बैठते हैं, आंखों से जो ऊर्जा बह रही है वह भीतर की ओर बहने लगती है, तो कुछ तो शांति आएगी। उस शांति को ही लोग ध्यान समझ लेते हैं, और फिर जो दिन भर सपने देखते हैं कि मेरा वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, धन मिल जाए, ऐसी सुंदर पत्नी मिल जाए, ऐसा सुंदर पति मिल जाए, दुनिया भर के जो झूठे सपने जागती हुई अवस्था में देखते रहते हैं, फिर जब इस प्रकार की शांति उतरती है तो उसमें वही स्वप्न दूसरे प्रकार से दोहरने लगते हैं। तो उसको फिर अपना अनुभव बताते हैं कि आज ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, एक परी आ गई थी। स्वप्न में पुरुषों को परियां आ जाती हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में स्त्रियों के ही स्वप्न देखोगे तो फिर परियां आएंगी थोड़ी सी शांति उतरते ही। पर वह सब बकवास हैं, झूठी बातें हैं, वह आपकी मन गढ़ंत बातें हैं। ना आप ध्यान में प्रवेश किए थे, ना कोई भीतर शांति थी, यह केवल एक शारीरिक क्रियाकलाप था, यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब आप ध्यान में होते हैं तभी होते हैं जब आपकी इन सब चीज़ों की तरफ से पीठ फिर जाती है। जितना भी आपकी दृष्टि, आपकी आँखें, आपके कान जो भी बाहर से आत्मसात करते हैं, दृष्टि जो भी बाहर से दृश्य रूप में भीतर लेती है, वह सारी चीज़ें सब बंद हो जाती हैं। यानी कि आंख बाहर से बंद होगी, भीतर खुली, कान बाहर से सुनना बंद किए, भीतर सुनना शुरू किए। समस्त शरीर की इंद्रियां और इंद्रियां सारी की सारी भीतर स्वाद लेने लगी, और जो आपकी कर्मेंद्रिय थी, हाथ पैर इत्यादि सब, ये सब शांत हो गए। उसके बाद ध्यान की कुछ घटनाएं घटनी शुरू होंगी, और वह जब वैसा होगा तब आपका मन आपको कहेगा कि यह कौन सी दुनिया में जा रहे हो।
भटक जाओगे, मर जाओगे, डूब जाओगे, खो जाओगे। फिर मृत्यु का एहसास होता है, क्योंकि जीवन का एहसास तो आपको बाहर मिला है। भूख लगी, प्यास लगी, सब कुछ बाहर से मिला। पहली बार आपकी बाहर से पीठ फिरी, भीतर की ओर मुख हुआ। बाहर की चीजों का अभाव होने लगा, भीतर घबरा जाते हो, क्योंकि अकेले रहने का साहस नहीं, अकेले कभी रहे नहीं। हमेशा दूसरों का संग साथ खोजा, हमेशा टेक खोजी। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव ने 36 नंबर सूत्र में जो पीछे मैंने चर्चा की है, उसमें यही तो कहा है कि कोई भी टेक मत पकड़ो, आलंबन मत पकड़ो। अब चूंकि पहली बार आपका आलंबन छूटा बाहर से, बाहर की तरफ पीठ हो गई, मुंह भीतर की तरफ हो गया, कान भीतर सुनने लगे, आंख भीतर देखने लगी, तो घबराहट होती है। आपको तो ताश खेलने की आदत थी, आपको तो टीवी में इन्वॉल्व होने की आदत थी, और भी कुछ न तो किताब पढ़ने लगे। जब घर में अकेले हो गए, पत्नी भी कहीं चली गई, बच्चे भी चले गए, बिल्कुल नितांत अकेले घर में हैं, माता पिता भी कहीं घूमने तीर्थ पे निकल गए, आप बिल्कुल अकेले हो घर में। अब वह अकेला घर खाने को आता है, और भी कुछ ना हो तो पुराने अखबार पड़े होंगे घर में, उन्हीं को निकाल निकाल के पढ़ते हैं, या किसी दोस्त का सहारा खोजते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके पास जाते हैं। आपको अकेले से डर लगता है, ध्यान से नहीं। ध्यान है बिल्कुल एकाकीपन, अकेलापन। वहाँ कोई आपके साथ भीतर जा नहीं सकता, वहाँ आपने अकेले ही जाना है। आपकी आदत दुकेले रहने की है, अकेले आप कभी रहे नहीं। और ना तो किताबों में खो जाएंगे, और ना तो कोई भजन कीर्तन सुनने में खो जाएंगे, और कुल मिला के एन कैन प्रकरण आपको किसी का संग साथ खोजना है, और उसी में आज तक आप जिए हैं। जिसको आप अकेलापन कई बार कहते हैं, वह भी अकेलापन आपका होता नहीं। उसमें भी और ना तो आंख बंद करके अपनी पुरानी स्मृतियों के विचार करने लगेंगे। कुल मिला के अकेले नहीं जी सकते आप। वही पहली बार जब आपकी इन सब चीज़ों की तरफ से पीठ फिरती है, अंदर की तरफ मुंह होता है, तो पहली बार आप अकेले होने की स्थिति में आते हैं, हुए अभी भी नहीं। और जैसे ही अकेले होने की स्थिति बनती है, तैसे लगता है अरे मरे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा दम ना घुट जाए, कहीं खो ना जाऊं, क्योंकि भीतर तो अंधकार है आंख बंद करते ही। तो यह आपका अपना भय है। मृत्यु कभी किसी की नहीं हुई। मैं तो 3-3 दिन ध्यान में रह गया, आंख बंद करके, ना खाना ना पीना ना कुछ भी। शुरू में मेरे जीवन में मैं 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार ध्यान में रह गया, जिसको समाधि कहते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कहीं नहीं मरा। 3 दिन बाद जब उठा तो पता चला दूसरों से कि 3 दिन हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी 2-3 मिनट पहले ही अभी कुछ क्षण पहले की ही बात हो, मैं जब समाधि के अभ्यास में उतरा। वह भी दूसरों ने बताया। आदरणीय मित्रों, कोई भय नहीं है। आज बड़ा एक अजीब सा मेरे पास एक मित्र ने, हालांकि मैंने उसको अप्रूव नहीं किया उस कमेंट को, अजीब सा उसने कमेंट किया, जब आप धमकाने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। मेरे भाई, मैं YouTube पर चैनल पे बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में कहीं दुनिया में सुन रहे होंगे मुझे। मेरे धमकाए से आप धमक जाएंगे? क्या बकवास बातें करते हो कि मैं आपको धमका रहा हूँ। जिस दिन मैं आपको धमकाना शुरू करूँगा, आप मुझे क्यों सुनेंगे? मैं कोई बम बंदूक लेके आपकी पीठ पीछे खड़ा हूँ कि मेरे चैनल को खोलो और मुझे सुनो? कहते हैं कि पहले हम सुनते थे, अब नहीं सुनते। अगर आज नहीं सुन रहे तो फिर आज कमेंट कैसे कर दिए? अपने भीतर देखो तो तुम क्या कह रहे हो। आज भी आपने मुझे सुना है, तभी तो आज कमेंट किया है। इस तरह की बेकार की बातें करते रहते हैं, सारा जीवन यही करते रहोगे। भय लगता है। मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं। पिछली जो मेरी 2-3 चर्चाएं हैं इस चैनल पर, मैं धमका नहीं रहा किसी को। अगर आप मेरी बातों से भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब केवल इतना है
कि मेरी बातों ने कहीं ना कहीं आपको झकझोर दिया है भीतर, कहीं ना कहीं आप बेहोशी में थे, अचानक नींद टूटी है आपकी। और मेरे जैसे लोग हमेशा घातक होते हैं, ये सच है। मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं धमका भी नहीं रहा आपको। मेरे धमकाने में आप आएंगे क्यों? कल से मेरा चैनल बंद कर दोगे, मैं क्या कर लूंगा आपका? मेरे धमकाने का क्या मतलब? कैसी बात करते हो? मेरी बातें, चूंकि इधर 3-4 चर्चाओं में मैंने कठोर बातें की हैं, परंतु वह आपको धमकाने के लिए नहीं की, आपकी नींद तोड़ने के लिए की है। धमकाते तो आप हो मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कमेंट करके। मैं भला क्यों धमकाऊंगा? बस इतना है कि जब आप मुझे धमकाते हो तो मैं आपको किसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि गलत जगह नंबर डायल कर रहे हो। मैं तुम्हारे धमकाने में आने वाला नहीं हूं, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, तुम मुझे डरा ना पाओगे। इतनी सी बात है। अगर तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो और मैं तुमसे डर ना रहा हूं तो एक साइकोलॉजी है, फिर तुम स्वयं ही भयभीत हो जाते हो। जिसको तुम डरवाओगे वह यदि आपसे डरे ना और वह आपको कुछ भी ना कहे, वह आपको डरवाने का भी प्रयास ना करे, आप स्वयं ही उससे डरने लगते हैं। फिर कभी जरा अपनी खोपड़ी में विचार करके देखो कि जिसको भी आपने दबाने की, डराने की कोशिश की है अपने जीवन में, और वह यदि नहीं डरा आपसे और आप उसको यदि नहीं दबा पाए, तो आप ऑटोमेटिक उससे डरने लगे हैं, आप ऑटोमेटिक उससे दबने लगे हैं। क्योंकि जिसको आपने डराने और धमकाने का प्रयास किया, इतना तो आपको तय ही हो गया ना भीतर कि आपकी बात बनी नहीं, अब कहीं ऐसा ना हो उल्टा हो जाए। जबकि वह सामने वाला व्यक्ति इतना ही हुआ कि वह आपसे डरा नहीं, वह आपसे धमकाए में आया नहीं, भयभीत हुआ नहीं, परंतु उसने वैसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वह आपको भयभीत करे या आपको डरवाए। लेकिन चूंकि आपने डरवाने का कार्य किया था, इसलिए अब आप उससे डरे डरे रहेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कभी डरवाने की कोशिश करते हो, मैं उसका सीधा सीधा जवाब दे देता हूं, तुम्हारे डराए में आता नहीं, बल्कि अगले वीडियो में फिर मैं और कठोर बातें करता हूं। इससे तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई बात बनी नहीं, और फिर तुम मेरे से भय खाने लगते हो। मैं भला तुम्हें क्या भयभीत करूंगा? मैं तो किसी के पीछे बम बंदूक लेके खड़ा नहीं, मैं तो साधु हूं, खाली हाथ हूं, निहत्था हूं। मैं आपको क्या डराऊंगा? मेरे शब्द कभी कभी आपको भीतर से झकझोर देते हैं। जैसे मैं उन मित्रों को कह रहा हूं जो अभी मुझे बहुत से प्रश्न किए हैं कि आप जो विधि बता रहे हैं, जब हम इस विधि में भीतर घुसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर जाएंगे। आज तक कोई नहीं मरा, कोई मर भी नहीं सकता। सच पूछो, वह जो आपको मृत्यु जैसा फील हो रहा है भीतर, सच बात तो यह है कि पहली बार आप स्वयं को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी तक आपका जन्म भी आपके माता पिता के माध्यम से हुआ है। जितनी भी क्रियाकलाप आपके साथ घटे हैं सब बेहोशी में घटे हैं, आपके किए कुछ भी नहीं घटा है। पहली बार आपके किए कुछ घटने की स्थिति बन रही है। अभी तक जो भी आपके जीवन में घटा सब दूसरों की कृपा से घटा। पहली बार आप यह जो मेरी 2-3 विधियां हैं उनको सुने और अभ्यास करने लगे तो पहली बार आपके जीवन में आपके किए कुछ घटने जैसी स्थिति बनी है। लेकिन बेहोशी इतनी है, अकेलापन इतना है कि अकेले होने का साहस नहीं है, इसलिए भयभीत हो गए हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चिंता ना करो, घबराओ मत, उतर जाओ भीतर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजन गई, गई किनारे बैठ। कभी भी उसने ही पाया है जो गहरे पानी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया, वही फिर हीरे निकाल के लाया है। वरना तो समुद्र के किनारे लाख बैठे रहो, आपको कभी कोई अनुभव नहीं होगा। बस वह समुद्र की लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ज्वार भाटा आता रहेगा, जाता रहेगा। कभी समुद्र शांत होगा, कभी समुद्र में शोर होगा। उसी शांत स्थिति में और उसी शोर में खोए रहोगे। ना तुम शांत हुए, ना तुम्हारे भीतर कोई शोरगुल उठा। शोरगुल भी समुद्र में उठा, शांति भी समुद्र में आई, तुम्हारे भीतर ना कोई शांति आई ना शोरगुल आया, तुम तो जैसे हो वैसे ही रहे। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ,
आपको गहरे में अकेले ही उतरना पड़ेगा और वहाँ कोई आपका संगी साथी बन नहीं सकता। अकेले उतरने का साहस नहीं है तो इस तरफ पैर करके देखो ही मत, इस तरफ कभी पैर मोड़ो ही मत। यह दुनिया आपके लिए नहीं है। फिर किसी के पास जाओ, वो आपको राधा राधा जपने का मंत्र दे देगा, बेहोशी में रहो, राधे राधे जपो। राधे राधे जपोगे तो कम से कम भीतर नहीं उतरना पड़ेगा। एक शराब मिल गई, उस शराब के सहारे जीवन बीत जाएगा। जब मरोगे फिर बेहोशी में मर जाओगे, फिर जन्मोगे, फिर बेहोशी में जन्म जाओगे। फिर वो राधे राधे वाली शराब पियो। मेरे मैखाने में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शराब तो बेहोशी नहीं लाती है, जागरण लाती है। मैं जो प्याला पिलाता हूँ उससे तो जागरण घटेगा, बेहोशी छटेगी। बेहोश रहना है तो पियो, ओढ़ लो कोई चदरिया और जियो अंधकार में। मरो बेहोशी में, जियो बेहोशी में। हाँ, मेरा प्याला पीकर केवल बेहोशी छटेगी जो अभी आपको मृत्यु लग रही है। सच पूछिए तो जब तक आप उस अपने भीतर के प्याले को नहीं पी रहे हैं तब तक आप मर रहे हैं। असली जीवन ही, भगवान भैरव कहते हैं माता भैरवी को, मुझे तो कोई बिरला ही प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं तो हूं बिल्कुल शांत चेतन। वहां कोई ना मंत्र है, ना कोई तंत्र वहां काम आता है, ना कोई मंत्र काम आता है, ना किसी भी प्रकार की कोई साधना, ना कोई नाम, ना राधा, ना कृष्णा, ना रामा। कोई शब्द वहां काम नहीं आता। वहां तो निशब्द है। उस निशब्द में प्रवेश करने के लिए तो अति साहस चाहिए। वहां तो जागरण चाहिए। वहां तो एक ऐसी शराब पीकर आपको जाना पड़ेगा जहां जरा सी भी बेहोशी आपको घेरे ना। आदरणीय मित्रों, कोई मृत्यु होने वाली नहीं है। मृत्यु यदि किसी की होएगी तो वह जो आपने दुकेलापन पकड़ के रखा हुआ है, वह जो दूसरों की बैसाखी बना रखी है, वह जो कहीं मंत्र का, कहीं तंत्र का एक बैसाखी बना ली है, वह बैसाखी छूटेगी। उन बैसाखियों की मृत्यु होगी। वहाँ कोई मंत्र काम नहीं आएगा, वहाँ कोई तंत्र काम नहीं आएगा। वहाँ बिल्कुल और बिल्कुल नितांत अकेले ही आपने प्रवेश करना है। वहाँ यह सारी बेहोशी छोड़ देनी है। सारी बेहोशी त्याग के ही आपको भीतर प्रवेश करना है। आपकी कोई मृत्यु वहाँ नहीं है। वहाँ तो पहली बार आपका जन्म होगा। वहाँ तो आप पहली बार स्वयं को, एक नए व्यक्ति को जन्म देने वाले हो। वही आपका असली जन्म भी होगा, जिस जन्म को आप दोगे। और वह जन्म तो बिल्कुल एकांत में, जैसे अभी माता के गर्भ में आप एकांत में पले हैं 9 महीने, वैसे ही फिर वापस से आपको एकांत में ही स्वयं को जन्म देना पड़ेगा। और वह जो नया जन्म आपका होना है उसमें कुछ तो मिटेगा। वह जो कुछ मिटेगा वह होंगे आपके फालतू के विचार, वह होंगे फालतू के आडंबर, वह होंगी बैसाखियाँ जिनके सहारे आप चल रहे थे, जिनको आपने ढोया था अभी तक, बस वह गिरेंगी। उसको यदि आप अपनी मृत्यु समझ रहे हैं तो वैसी मृत्यु के लिए तो आप तैयार हों तो ही आप इस रास्ते पर आना, वरना तो किसी और रास्ते को पकड़ लो। अपना समय 1 सेकंड का भी व्यर्थ इधर मत गंवाओ। फिर आपके बलबूते की यह बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।